कुमार मैं आपके लिए 5वां चैप्टर लेके आया जिसका नाम है प्राथमिक क्रिया। तो है दोस्तों, मेरी वीडियो मैंने आपको चौथा चैप्टर भी दे दिया था जो आपके दे रखा है, और यह मैंने आज 5वां चैप्टर बनाया है जिसका नाम है प्राथमिक क्रिया। चलिए आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं अपने चैप्टर पर। पहला क्वेश्चन है प्राथमिक क्रियाकलाप किसे कहते हैं। तो प्राथमिक पदार्थों से आजीविका प्राप्त करना प्राथमिक क्रियाकलाप कहलाता है। ठीक है दोस्तों। फिर दूसरा क्वेश्चन, आर्थिक क्रियाकलाप किसे कहते हैं। जिससे मनुष्य को आय की प्राप्ति होती है उसे आर्थिक क्रियाकलाप कहते हैं। लाल कॉलर श्रमिक किसे कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है लाल कॉलर श्रमिक किसे कहते हैं। तो प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न श्रमिकों का कार्यस्थल घर से बाहर होता है, उन्हें लाल कॉलर श्रमिक कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है विश्व के सबसे प्राचीनतम क्रियाकलाप कौन सा है। तो आखेट एवं संग्रह की विशेषता बताइए। तो आखेट विश्व का सबसे प्राचीनतम क्रियाकलाप है। इसमें पशुओं को मारकर उसके मांस को भोजन के रूप में ग्रहण करना तथा उनसे प्राप्त खाल को वस्त्र के रूप में पहनना आखेट कहलाता है। फिर दूसरा पॉइंट, संग्रहण किसे कहते हैं। संग्रहण भी विश्व का सबसे प्राचीनतम क्रियाकलाप में से एक है, जिसमें वन एवं बागानों से प्राप्त फल, सब्जी, फूल, कंदमूल एवं औषधि आदि की एकत्र करना संग्रहण कहलाता है। पशुचारण के प्रकार बताइए। पशुचारण के 2 प्रकार होते हैं, चलवासी पशुचारण, वाणिज्य पशुचारण। अब इसका ये 2 क्वेश्चन था पशुचारण में, बताइए। अब इसका चलवासी पशुचारण की विशेषता बताइए। ये 5 नंबर का आता है, चलवासी पशुचारण की विशेषता बताइए। तो चलवासी पशुचारक अपने पालतू पशुओं के साथ जल एवं चारागाहों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये शीत ऋतु में प्रवास करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों की ओर एवं ग्रीष्म ऋतु में मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों की ओर प्रवास करते हैं। तीसरा पॉइंट, चलवासी पशुचारक एक निश्चित चारागाह क्षेत्र होता है। चौथा पॉइंट, चलवासी अपने पालतू पशुओं एक प्रकृति पर निर्भर रहते हैं। चलवासी पशुचारण का प्रमुख क्षेत्र यूरेशिया का ठंडा प्रदेश है। फिर इसके बाद है चलवासी पशुचारकों की संख्या में प्रमुख कारण बताइए। तो राजनीतिक सीमाओं का बढ़ना, कई देशों द्वारा नई बस्तियों की योजना बनाना, ये कम होने के पशुचारक की संख्या में प्रमुख कारण बताइए। मतलब कम होने की कारण बताइए। तो यही है राजनीतिक सीमाओं का बढ़ना हो गया, कई देशों द्वारा नई बस्तियों की योजना बनाना। फिर 8वां क्वेश्चन हमारा, वाणिज्य पशुधन पालन की विशेषता बताइए। यह एक प्राथमिक क्रियाकलाप है। वाणिज्य पशुधन पालन व्यापार के उद्देश्य से प्रभावित होकर किया जाता है। इसमें एक ही प्रकार के पशुओं को बड़े फार्मों में पाला जाता है, जैसे भेड़, बकरी, गाय, बैल, मुर्गी आदि। चौथा पॉइंट है, पशुओं से प्राप्त होने वाली उत्पादन को डिब्बा बंद वैज्ञानिक से संबंधित कर विश्व के बाजारों में निर्यात किया जाता है। 5वां पॉइंट है, वाणिज्य पशुधन पालन में पशुओं के रख रखाव पर अत्यधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। इसके प्रमुख क्षेत्र न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूरोपीय एवं संयुक्त राज्य अमेरिका आदि होते हैं। अब 9वां क्वेश्चन, निर्वाह कृषि किसे कहते हैं एवं उसके प्रकार बताइए। तो निर्वाह कृषि पद्धति में किसान अपने एवं अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कृषि करता है, उसे निर्वाह कृषि कहते हैं। अब 10वां क्वेश्चन है, आदिकालीन निर्वाह कृषि की विशेषता बताइए। या अथवा स्थानांतरण कृषि की विशेषता बताइए। दोनों एक ही है, स्थानांतरण कृषि या आदिकालीन निर्वाह कृषि। तो ये एक प्राथमिक क्रियाकलाप है। पहला पॉइंट होगा, ये प्राथमिक क्रियाकलाप है। आदिकालीन निर्वाह कृषि में पारंपरिक औजारों का प्रयोग किया जाता है, जैसे फावड़ा, खुरपी, कुल्हाड़ी आदि। आदिकालीन निर्वाह कृषि में किसी क्षेत्र के पेड़ पौधों को जलाकर उसकी रख रखाव में 3 से 5 वर्ष तक कृषि करने के पश्चात अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरण करता है। इसे स्थानांतरण कृषि के नाम से भी जाना जाता है। चौथा पॉइंट है, इसमें खेतों का आकार छोटा होता है एवं व्यापार का कोई उद्देश्य नहीं होता है।
फिर 5वां पॉइंट, इसमें भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में झूम, अमेरिका और मेक्सिको में मिल्पा, इंडोनेशिया और मलेशिया लद्दाख के नाम से भी जाना जाता है। गहन निर्वाह कृषि की विशेषता बताइए। ये गहन निर्वाह कृषि को बताइए। ये दोस्तों चैप्टर थोड़ा बड़ा है, लेकिन ध्यान से देखिएगा। ये एक प्राथमिक क्रियाकलाप है, वह कृषि जिसमें परिवार का प्रत्येक सदस्य कृषि कार्यों में लगे रहते हैं, उसे गहन निर्वाह कृषि कहते हैं। तीसरा पॉइंट, गहन निर्वाह कृषि में मानव श्रम को अधिक महत्व दिया जाता है। इसमें प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक और प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होता है। 5वां पॉइंट, इसमें खेतों का आकार छोटा होता है। 6वां पॉइंट, इसके 2 प्रकार हैं, चावल रहित गहन निर्वाह कृषि, चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। अब इसका 12वां क्वेश्चन है, रोपण कृषि की विशेषता बताइए। रोपण कृषि में एक बार पौधों को लगाकर लंबे समय तक लाभ कमाया जा सकता है, उसे रोपण कृषि कहते हैं, जैसे चाय, कॉफ़ी, गन्ना, केला आदि। दूसरा पॉइंट, इसमें खेती का आकार बड़ा और विस्तृत होता है। इसमें अत्यधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है एवं वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। चौथा पॉइंट, रोपण कृषि एक फसली कृषि है, इसमें केवल एक फसली का उत्पादन किया जाता है। 13वां क्वेश्चन है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की विशेषता बताइए। तो पहला पॉइंट, ये एक प्राथमिक क्रियाकलाप है, ये व्यापारी के उद्देश्य से प्रभावित होकर किया जाता है। इसमें फसलों को कटाई से लेकर बुवाई तक सभी काम यंत्रों से किया जाता है। इसमें खेतों का आकार बड़ा एवं विस्तृत होता है। 5वां पॉइंट, इसमें प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक व प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है। 6वां पॉइंट, प्रमुख क्षेत्र उत्तर अमेरिका का प्रेरीज, दक्षिण अमेरिका का पंपाज, अफ्रीका का वेल्डस, यूरेशिया का स्टेपे, ऑस्ट्रेलिया का ऑडाउंस, न्यूजीलैंड का कैडबरी। 14वां क्वेश्चन, भूमध्य सागर की विशेषता बताइए। भूमध्य कृषि वे कृषि है जो भूमध्य सागर के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती है। दूसरा पॉइंट, इसमें खट्टे पदार्थ का उत्पादन किया जाता है, जैसे अंजीर, जैतून, अंगूर आदि। शीत ऋतु में संयुक्त राज्य अमेरिका एवं यूरोप में फलों और सब्जियों मांग की पूर्ति इसी क्षेत्रों से की जाती है। ट्रक कृषि किसे कहते हैं? वह कृषि जिसमें फसलों का उत्पादन कर खेत से बाजार तक की दूरी रात भर में तय की जाती है, उसे ट्रक कृषि कहते हैं। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को किस नाम से जाना जाता था? फेजेंडा। रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो मलेशिया और इंडोनेशिया। चाय का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो भारत और श्रीलंका। मिश्रित कृषि की विशेषता बताइए। तो पहला पॉइंट है, इसमें कृषि में फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों को बराबर महत्व दिया जाता है। इसमें खेतों का आकार मध्यम होता है। मिश्रित कृषि में अत्यधिक पूंजी एवं कुशल यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। चारे की फसल मिश्रित कृषि की प्रमुख घटक होती है। मिश्रित कृषि विशेष के अत्यधिक विकसित देशों में की जाती है, उदाहरण उत्तर पश्चिम पूर्वी अमेरिका एवं यूरोप के कुछ भागों में। कहवा उत्पादन वाला देश कौन सा है? तो ब्राज़ील। डेयरी कृषि किसे कहते हैं एवं विशेषता बताइए। डेयरी कृषि में दूध देने वाले पशुओं को पाला जाता है। डेयरी कृषि में पशुओं के रखरखाव, स्वास्थ्य सुविधा एवं दूध उत्पादन में अत्यधिक विकसित यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तीसरा पॉइंट, पशुओं के स्वास्थ्य, प्रजनन एवं चिकित्सा सुविधा पर अत्यधिक ध्यान दिया जाता है। डेयरी कृषि का कार्य नगरीय और औद्योगिक केंद्रों के समीप किया जाता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में ताज़ा दूध और डेयरी उत्पादन की अच्छी मांग होती है। डेयरी कृषि के प्रमुख देश न्यूजीलैंड, कनाडा एवं दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। सहकारी कृषि किसे कहते हैं एवं उसकी विशेषता बताइए। जब किसान अपनी कृषि से अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी संस्था बनाकर कृषि करता है तो सहकारी कृषि कहते हैं। सहकारी कृषि में कृषक खेत एवं फार्म उनके व्यक्तिगत होते हैं। ये वे कृषि संस्था बनाकर कार्य करते हैं, वस्तु को उच्च मूल्य पर बेचने एवं कम दामों पर खरीदने में सहायक हो सके। सहकारी कृषि के प्रमुख क्षेत्र डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, इटली आदि है। सामूहिक कृषि किसे कहते हैं एवं इसकी विशेषता बताइए। सामूहिक कृषि में उत्पादन के संसाधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज एवं सामूहिक श्रम पर आधारित होता है। सामूहिक कृषि में सरकार का हस्तक्षेप होता है। सरकार द्वारा सभी कृषकों को उत्पादन का लाभ सभी सदस्यों में बराबर बांट दिया जाता है। चौथा पॉइंट, यह कृषि प्रणाली सोवियत संघ में शुरू की गई थी, जहां कृषि की दशा सुधारने और उत्पादन में वृद्धि एवं आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए ये कृषि प्रारंभ की गई थी।
5वां पॉइंट, पूर्वी सोवियत संघ में इसे कोलखोज के नाम से भी जाना जाता है। 23वां क्वेश्चन, खनन किसे कहते हैं, खनन की विधियां बताइए। खनन, भूगर्भ से बहुमूल्य पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं। खनन की विधियां, कुपकी खनन और धरातली खनन। कुपकी खनन, जब भूगर्भ में अत्यधिक गहराई से खनिज निकाला जाता है उसे हम कुपकी खनन कहते हैं। धरातली, जब धरातली खनन की ऊपरी सतह से खनन प्राप्त होता है तो उसे हम धरातली खनन की विधि कहते हैं। खनन को प्रभावित करने वाले कारकों की वर्णन कीजिए। खनन, भूगर्भ से बहुमूल्य पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं। खनन को प्रभावित करने वाले कारक, भौतिक कारक, जिनमें खनिज निक्षेपों के आकार, श्रेणी और उपस्थिति की उपायावस्था को सम्मिलित किया जाता है। आर्थिक कारक, जिनमें खनिज की मांग, विद्वान, तकनीकी ज्ञान एवं उसका उपयोग अर्थव्यवस्था के विकास के लिए उपलब्ध पूंजी तथा यातायात एवं विकास के लिए उपलब्ध श्रम पर होने वाला व्यय को शामिल किया जाता है। फ्रांस के राज्य के अंदर शराब का निर्माण किया जाता है, उसका नाम है शैपिंग। हेलो दोस्तों, ये चैप्टर ख़त्म होता है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक एंड कमेंट करके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।